भाषावादी कक्षा 8 पाठ 18 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये बहुत प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर दिया है निशाचर। निशाचर का अर्थ है राक्षस, रात्रि में विचरण करने वाले। अगला है पताका, इसका मतलब है ध्वजा, झंडी। जलद का है बादल, समर का युद्ध, रेणु का धूल, घोर का भयानक, डरावना। अकुलाई का व्याकुल होकर, मारू का विशेष राग जिसे युद्ध के मैदान में योद्धाओं में उत्साह पैदा करने के लिए बजाया जाता है। दशानन का है रावण, हों का है मैं, कराल का कठोर, वृंद का समूह, बरन का वर्ण रंग, जूथ का समूह, मरुत का हवा, सूर का सूरवीर, सुमति का श्रेष्ठ बुद्धि, वसुधा का धरती पृथ्वी, रव का शोर, गाजही का गरजते हैं, केहरीनाद का सिंहनाद, सुभट्टा का उत्तम वीर, भूप का राजा, मरकट का बंदर, नानावान का अनेक तरह के बाण, शंख का शंका या संदेह, जान का सुन समझ कर, अधीरा का बेचैन, स्यंदन का रथ, दृढ़ का मजबूत, पक्का, घेरे का अश्व घोड़े, कृपाना का तलवार, त्रोण का तरकस, रिपु का शत्रु, पदकंज का कमल के समान पैर, आयुध का हथियार, जोड़ी व्रत का बिना रथ के, पदत्राणा का जूते, धीरज का धैर्य, चाका का पहिया, वृत्ति का वैराग्य, कोदंडा का धनुष, अभेद जिसे काटा या छेदा न जा सके, ताके का है उसके, मिस का बहाने, कटकु का सेना, गज का हाथी, प्रेरित किए हुए, बहु का बहुत से, पयोधी का समुद्र, पनव का भेरी, प्रलय का विनाश, नफीरी का तुरही, पौरुष का पुरुषार्थ, मर्दहु का अर्थ है मसलदो, कपिन का बानरों को, सपक्ष का पंखयुक्त, चतुरंगिनी, अनि का है 4 प्रकार की सेना, मत यानी मत वाले, गर्जे यानी चिंघाड़ने लगे, वृदैत यानी युद्ध कला में। इसके बाद यहाँ पर दिए हैं चतुर, निकाया का समूह, कंधर का कंधा, निशान का नगाड़ा, घन का बादल, शहनाई का शहनाई, उच्च रही का बोल रहे थे, ऊंची आवाज में कह रहे थे, ठट्ठा का समूह, दुहाई का पुकार, भूदर का पर्वत, महादुम का बड़े बड़े पेड़, निज निज का अपने अपने, बरनानी का वर्ण, रंग भेद की भलाई, स्नेह का प्रेम पूर्वक, सौरज का शौर्य, परिहित का दूसरे से, चर्म का ढाल, शक्ति का ताकत, बल, कवच का शरीर की रक्षा करने वाला आवरण, संसार, रिपु का संसार रूपी शत्रु, पुंज का समूह, मृगराज का सिंह, भिरे का भिड़ गए, लड़ने लगे, बंदी का बंधना करके आना, आना का अन्य प्रकार का, दूसरी तरह का, दम का इंद्रियों का बस में होना, रज्जु का रस्सी, परशु का फरसा, सिली मुख का बाण, जाके यानी जिसके, कहें यानी कहाँ, अमल का निर्मल पवित्र। अगला है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए। इसके अंतर्गत का नंबर का प्रश्न दिया है, राक्षस सेना के चलने पर धरती पर क्या प्रभाव पड़ा है। उत्तर लिखेंगे, राक्षस सेना के चलने पर धरती व्याकुल हो उठी। अगला है खा, कवि ने दौड़ते बानर भालुओं की तुलना किससे की है। उत्तर लिखेंगे, कवि ने दौड़ते बानर भालुओं की तुलना पंख धारण करके उड़ने वाले पर्वत समूह से की है। अगला है गा, श्री राम के पराक्रम का मुख्य आधार क्या है। उत्तर लिखेंगे, श्री राम के पराक्रम का मुख्य आधार धर्म के तत्व, शौर्य, धैर्य, सत्य, शील, साहस, यम, नियम, दम, दया, परोपकार आदि हैं। गाय, धर्मरथ के 2 पहिए कौन कौन से हैं। उत्तर लिखेंगे, धर्मरथ के 2 पहिए शौर्य और धैर्य हैं।
अगला है प्रश्न तीसरा, शिक्षक की सहायता से सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर आ और बा दो समूह दिए हैं। चलिए जोड़ी बनाएंगे। का को हम 3 से मिलाएंगे, खा को हम 4 से मिला देंगे, गा को 2 से मिलाएंगे और घा को हम किससे मिलाएंगे? 1 से मिलाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इन प्रश्नों का उत्तर 3 से 4 पंक्तियों में लिखिए। यहाँ पर का नंबर का उत्तर दिया प्रश्न दिया है। युद्धभूमि में विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से क्या कहा? उत्तर लिखेंगे। युद्धभूमि में विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से कहा कि हे स्वामी, आपका शत्रु रावण युद्ध की सभी सामग्री से युक्त है। आपके पास वे साधन नहीं हैं जिनकी सहायता से युद्ध लड़ा जा सके और शत्रु पर विजय प्राप्त हो सके। अगला है खा नंबर का प्रश्न। श्री राम ने विभीषण की शंका का समाधान किस प्रकार किया? उत्तर लिखेंगे। श्री राम ने विभीषण की शंका का समाधान करते हुए कहा कि जिस रथ की सहायता लेकर विजय प्राप्त की जाती है वह अन्य प्रकार का होता है। वह धर्म रथ होता है जिसमें शौर्य धैर्य के पहिए, सत्यशील की मजबूत ध्वजा होती है, विवेक का बल होता है, इंद्रिय दमन और परोपकार के घोड़े क्षमा और कृपा की रस्सी से बंधे होते हैं। इन सभी सद्गुणों के रथ पर सवार होकर बाहरी और आंतरिक शत्रुओं को जीता जा सकता है। चलिए अगला है गा नंबर का प्रश्न। आत्मशक्ति और बाह्य शक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे। आत्मशक्ति में धर्म के वे तत्व सम्मिलित हैं जिन्हें हम धर्म के आधारभूत तत्व मानते हैं। इनमें शौर्य, धैर्य, सत्यशील, साहस, यम, नियम, दम, दया, परोपकार आदि युगुण सम्मिलित होते हैं। इसे ही सद्गुणों से संयुक्त धर्म रथ कहते हैं। बाह्य शक्ति में भौतिक साधन होते हैं जिनमें रथ, कवच व अनेक प्रकार की शुद्ध सामग्री से युक्त अति बलवान सैनिक होते हैं। इस बाह्य शक्ति में सद्गुणों का अभाव होता है। अगला प्रश्न है घ नंबर का। श्री राम ने धर्म रथ में जोते 4 घोड़े किसे कहा है? उत्तर लिखेंगे। श्री राम ने धर्म रथ में जोते हुए 4 घोड़े विवेक, दम, परहित तथा क्षमा को बताया है। इनके द्वारा खींचा गया रथ सर्वत्र गति पकड़े रहता है। मनुष्य अपने विवेक, दम, परहित और क्षमा के बल से किसी भी बाधा पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगला है या नंबर का प्रश्न। संसार रूपी शत्रु को किस रथ पर सवार होकर जीता जा सकता है? उत्तर लिखेंगे। संसार रूपी शत्रु को धर्म रथ पर सवार होकर जीता जा सकता है। इस धर्मरथ में शौर्य और धैर्य के पहिए लगे रहते हैं। सत्य और शील का मजबूत ध्वज होता है। क्षमा, कृपा और क्षमता की रस्सी से बल, विवेक, दम और परोपकार के घोड़े जुते रहते हैं। इस विशेष प्रकार के रथ पर सवार व्यक्ति संसार शत्रु को जीतकर अपने वश में कर लेता है। अगला है भाषा अध्ययन। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है। निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर देखिए ये शब्द दिए हैं। चलिए उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर पहला है लोभ पाप का मूल होता है। दूसरे का शब्द प्रयोग करेंगे। रवि और मोहन को परस्पर समकक्ष ही लाभ मिल सकेगा। तीसरा है महाराणा प्रताप ने अपने पराक्रम से ही देश की आज़ादी का दीपक बुझने नहीं दिया। चौथा है भारतीय धर्मनीति सहिष्णुता प्रधान है। पांचवा है आत्मशक्ति श्रम और दम से बढ़ सकती है। छठा है रावण की सेना वानर सेना के लिए दुर्जय बन चुकी है। सातवां है मर्यादा का उल्लंघन कष्टकारी हो सकता है। अगला है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित वाक्यों में निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर ये शब्द दिए हैं, इनमें उपसर्ग पहचान कर लिखना है। तो इस तरफ शब्द लिखेंगे, इस तरफ लिखेंगे उपसर्ग धन शब्द। तो विशेष में है विधन शेष, विरत का है विधन रथ, अधीर का है अधन धीर, दुर्जय का है दुधन जय। अगला है तीसरा प्रश्न। बॉक्स में कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द लिखे हैं। इनकी सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर ये शब्द दिए हैं, इनकी सही जोड़ियां बनाना है। तो उत्तर लिखेंगे सही जोड़ियां। तो उचित का हो जाएगा अनुचित, अपेक्षा का उपेक्षा, विजय का पराजय, लाभ का हानि, जीवन का मृत्यु, सुरक्षा का असुरक्षा, धर्म का अधर्म। अगला है पाठ 4 प्रश्न 4। पाठ के आधार पर जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर देखिए ये जोड़ियाँ दी हुई हैं। तो इसमें हम का को 4 से मिलाएंगे, खा को 5 से मिला देंगे,
गा को 1 से मिलाएंगे, घा को 2 से मिलाएंगे और या को 3 से मिलाएंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पर ये इनका समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। चलिए उत्तर लिखेंगे, एक टेबल बनाएंगे। पूर्ण शब्द, समास विग्रह और समास का नाम। तो यहाँ पर पूर्ण शब्द में लिखेंगे धर्मनीति, समास विग्रह में धर्म की नीति, समास का नाम है तत्पुरुष। इसी प्रकार यहाँ पर प्रतिदिन, इसका हो जाएगा दिन दिन, और यहाँ पर ये अव्ययी भाव समास होगा। तीसरा है आत्मशक्ति, आत्मा की शक्ति, तत्पुरुष समास है। राम रावण, राम और रावण ये द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। चलिए इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित अनुच्छेद में यथा स्थान उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो ये देखिए ये अनुच्छेद दिया है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। चलिए उत्तर लिखते हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग करके लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। चरित्र का अर्थ है आचरण या चाल चलन। यहाँ आचरण का अर्थ है सद्गुणों का भंडार। जिस व्यक्ति के व्यवहार में सत्य, न्याय, प्रेम, मानवता, करुणा, दया, अहिंसा, त्याग आदि गुण एकत्र हो जाते हैं वह चरित्रवान कहलाता है। यहाँ चरित्र की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। किस बल पर पांडव कौरवों पर भारी पड़े? किस बल पर वनवासी राम ने लंकापति रावण को परास्त किया? अगला है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित छंदों के चरणों में मात्राएं पहचान कर उनका नाम लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे। देखिए ये महा अजय, संसार रिपु, जीत सकई सो वीर मात्राएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कितनी मात्राएं इसमें 13 और 11। यहाँ पर है जाके असरत हुई दृढ़, सुन सका मतिधीर मात्राएं। यहाँ पर देखिए ये मात्राएं दी हैं 13 11। चलिए इसी तरीके से ये सबकी मात्राएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो बच्चों ये आप अपनी फेयर कॉपी में इसको लिख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। इसमें 12 नंबर का प्रश्न दिया है। इस पाठ में से अनुप्रास अलंकार के उदाहरण छांटकर लिखिए। उत्तर लिखेंगे। नंबर 1 विविध भांति, वाहन रथ जाना, विपुल वरन, पताक ध्वज नाना। इसके बाद दूसरा है बरन बरन बिरदेत निकाया, समर सुर जानहि बहुमाया। तीसरा है अति विचित्र वाहिनी बिराजी, वीर बसंत सैनु जनुसाजी। चौथा है अमन अचल मंत्रोण समाना, समजम नियम सिली मुखनाना। अगला है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। यहाँ पर है धीरज, सौरज, शील, क्षमा, ईश, बुध, ताकत, जम। उत्तर है पहला है धैर्य, दूसरा है शौर्य, तीसरा है शील, चौथा है क्षमा, पांचवा है ईश, छठा बुद्धि, सातवां शक्ति, आठवां यम। अगला है 9 नंबर का प्रश्न। पाठ में आए उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार के अन्य उदाहरण छांटकर लिखिए। उत्तर लिखेंगे। उपमा अमन अचल मन, त्रोण समाना। रूपक है महा अजय, संसार रिपु, जीति सकई सो वीर। उत्प्रेक्षा है प्राविट जलद, मरुत जनु प्रेरे। तो बच्चों यहाँ पर ही हमारा पाठ समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।